लास्ट लेक्चर से आगे बढ़े हमने। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर स्टडी किया था, ठीक है। वहां से आगे चले, देखें शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स। दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, दो कंडक्टिंग बॉडीज को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं, किसी भी दो कंडक्टर्स को, तो क्या होता है, दोनों कंडक्टर्स में चार्ज का, दोनों कंडक्टर चार्ज को एक्सचेंज करते हैं, करंट का फ्लो होता है। चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को फ्लो करके जाता है, तब तक फ्लो होता है करंट जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये आप जानते हैं 10th क्लास से। दो कंडक्टिंग बॉडीज को जब भी आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगी। हमने चार्जेस की शेयरिंग को डिस्कस किया है, आप याद करें। हमने शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपने इलेक्ट्रोस्टैट पे, जहां हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था। मैंने बताया था कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, ठीक है। तो कैसे होता है वो, मान लो हमने रिज्यूम कर लिया, सपोज कंसिडर टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर of radii R1 and R2 having charges Q1 and Q2 respectively, ठीक है, respectively are at infinite separation, are at large separation। लार्ज सेपरेशन का मतलब दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये लार्ज सेपरेशन पे है दोनों चार्ज, दोनों कंडक्टर। एक स्फीयर पे एक रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। पहले स्फीयर पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है। यानी ये सिचुएशन है कि ये पहला स्फीयर है R1 रेडियस का, ठीक है, इस पे चार्ज Q1 है, और ये दूसरा स्फीयर है R2 रेडियस का, इस पे चार्ज Q2 है। जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमने एक डिस्कशन किया था। क्या किया था डिस्कशन, अगर ये दोनों बराबर रेडियस के हैं तो बराबर रेडियस के बराबर साइज के कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में ज्वाइन करोगे तो दोनों पे चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगा। इक्वली शेयर होने का मतलब अगर R1 इक्वल टू R2 है तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद इस पे कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। इस पे कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। कब, जब दोनों का रेडियस इक्वल है। अगर रेडियस अनइक्वल है तो चार्ज कैसे होगा, तो टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन कितना है, अगर हम देखें टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, इन दोनों को कनेक्ट करे बगैर जब हमने कनेक्ट नहीं किया तो टोटल चार्ज कितना है, पहले पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 है। नाउ both spheres are connected together। दोनों स्फीयर को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब दो स्फीयर को आपस में ज्वाइन कर दिया तो लेट चार्ज ऑन देम आर, कनेक्ट करने के बाद चार्ज ऑन देम आर Q1 एंड Q2, ठीक है। पहले स्फीयर पे चार्ज Q1, दूसरे पे चार्ज Q2 गया, क्योंकि चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन करा, किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये R2 है और ये R1 है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना बचा रह गया, Q1, इस पे कितना बचा रह गया, Q2। तो जब दो कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, यानी V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। आफ्टर कनेक्टिंग देम टुगेदर दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। पहले का पोटेंशियल कितना होगा, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1,
और दूसरे पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, जहां Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है इनके ऊपर आफ्टर कनेक्शन, तो ये कैंसिल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 इक्वल, तो Q1 अपॉन Q2 जो है वो किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ये रेशियो मिलता है। इसको मैंने डायरेक्टली बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि चार्ज जो है, मैंने ये बताया था ना रिलेशन, कि चार्ज कैसे आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये बताया था मैंने, ठीक है, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बताकर मैंने वहां कैलकुलेशन कराया था, ठीक है। तो एंड Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होगा मेरे बच्चों, Q1 प्लस Q2, यही जो टोटल चार्ज था बिफोर कनेक्शन, Q1 प्लस Q2 यही चार्ज ही ना टोटल रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। और फिर इस रेशियो को मैंने सॉल्व करना सिखाया था, याद करें, कैसे सॉल्व करना सिखाया था, Q1 निकालना है। अब हम यह Q1 निकाल सकते हैं, Q1 निकालना है तो Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q1 के सामने रेशियो में कौन है, R1 अपॉन इन दोनों का सम R1 प्लस R2 इनटू इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो Q1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन। ये कैसे आया था, मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर अभी भी YouTube चैनल पे पड़ा है, वहां पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कैसे आया है ये, ठीक है। कहें तो एक बार और बता दूं, ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं, इसको बताने में Q1 को क्या लिख दोगे, KR1, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, Q2 को क्या लिख दोगे, KR2, लिख दिया, K निकाल दो और K निकाल के यहाँ बैठा दो, तो K कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू R1 प्लस R2, तो K कितना आया यहां से निकल के 1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये आया ना, इसको यहां डालोगे तो क्या आएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है। और Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली याद कर लो इसको, ऐसे ही Q2 निकालोगे तो Q2 क्या आएगा, Q2 के सामने कौन है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ऐसे चार्जेस की शेयरिंग दिखाकर ऐसे चार्जेस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, मिटाएं इसको। अब अगर आपको चार्ज डेंसिटी पूछे सिग्मा, मान लो सिग्मा के टर्म में आ जाए, तो सिग्मा के टर्म में करने के लिए कैसे करेंगे, क्या होगा, सिग्मा देखें यहां से, Q1 को यहां से देखें, Q1 क्या लिखोगे, सर कंडक्टर है ना, कंडक्टर पे कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो मान लो इसकी सरफेस Q1 कितना होगा, Q1 होगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, और Q2 कितना होगा सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, जहां सिग्मा 1 क्या है, पहले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा 2 क्या है, दूसरे स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको उठा के यहां रखूं, यहां तो क्या आएगा, ये सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। तो 4 पाई कट गया, एक R1 यहां से कट गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी के लिए कहानी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, क्लियर। और मैंने और क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, क्या बताई थी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस दी गई तो सिग्मा क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जगह एक रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर देना हो
तो E1 अपॉन E2 जो है यहां से क्या आएगा, R2 अपॉन R1। आफ्टर कनेक्टिंग बोथ द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। जब दोनों कंडक्टर को आपस में ज्वाइन कर दोगे नियर द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले सरफेस के कंडक्टर के नियर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दूसरे सरफेस के दूसरे कंडक्टर की सरफेस के नियर। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहां से। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट केस देखें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि फिगर शोज 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स, 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स P, Q and R, charges Q1, Q2 and Q3 are given to them respectively. Find charge appearing on both surfaces of plates। ठीक है, neglect edge effect as usual। तो 3 आइडेंटिकल मेटालिक प्लेट्स हैं, चार्जेस Q1, Q2, Q3 गिवन है। हमने दोनों सरफेसेस पे इस चार्ज प्लेट P के इधर उधर जो चार्ज अपीयर होगा, Q के लेफ्ट राइट जो चार्ज अपीयर होगा, R के जो लेफ्ट राइट चार्ज अपीयर होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था। वो पॉइंट क्या था कि फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसा कंडक्टर जो ना तो किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्टेड है और ना ही अर्थेड है। ठीक है, तो फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो तीनों मेटालिक कंडक्टर्स हैं, ये तीनों ना तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ना ही अर्थेड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर चार्ज Q1 है, Q1 दिया है मैंने, तो इसके ऊपर टोटल क्या बना रहेगा? Q1 ही बना रहेगा। तो इस P की लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस पे जो चार्ज आएगा, दोनों का सम टोटल क्या होगा? Q1 ही होगा। ठीक है, और Q की लेफ्ट और राइट पे जो चार्ज आएगा, सम क्या होगा? Q2 ही होगा। R की लेफ्ट और राइट पे जो चार्ज आएगा, सम क्या होगा? Q3 होगा, बिकॉज तीनों कंडक्टर्स आर आइसोलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज कि मैंने क्या बताया था कि मेटालिक सरफेस पे लास्ट लेक्चर में हमने क्या बताया था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। ठीक है, आमने सामने के मेटालिक फेसेस पे कैसे चार्जेस अपीयर होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। कैसे आता है ये कि अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूँ, ये गॉसियन क्यूब ले लूँ, ये गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर ली, तो इस मेटालिक मटेरियल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। जब 0 है तो नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि फील्ड 0 है, फ्लक्स होता है क्लोज इंटीग्रल E.ds। ठीक है, फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, और फ्लक्स 0 तो गॉस लॉ लगाओगे तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अभी इस गॉसियन सरफेस में कौन कौन सी सरफेस इनक्लोज हो रही हैं? इसकी ये वाली सरफेस राइट सरफेस और इसकी ये सरफेस लेफ्ट सरफेस। तो इन दोनों सरफेस पे टोटल चार्ज का सम क्या होगा? 0 होगा। इसको वो 0 कब होगा टोटल चार्ज? जब आमने सामने सरफेसेस पे, इसका मतलब कैसा चार्ज आ रहा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ऐसे प्रूफ होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। मैंने जो पॉइंट लिखाया था आपका
उस पॉइंट को हम यहाँ डायरेक्टली लगा रहे होंगे, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। मान लिया सपोज इस पे चार्ज QA आया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, QA, स्मॉल QA, क्लियर। तो इस पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज QB, यहाँ पे चार्ज QC, यहाँ पे QD, यहाँ पे QE, यहाँ पे QF। कितने वेरिएबल आए, ये मिटा दूँ क्वेश्चन को, कितने वेरिएबल आएंगे, 6 अननोन आएंगे, 6 अननोन वैल्यूज होंगी। तो मैंने 6 अननोन वैल्यूज को फाइंड करना होगा। अगर मैं इन 6 अननोन वैल्यूज को रिड्यूस कर दूं, रिड्यूस कैसे कर सकता हूं, ये जो QB मैंने लिया है, ये QB को मैं क्या लिख सकता हूं, QA प्लस QB जो होगा वो कितना होगा, Q1 होगा, बिकॉज P इज आइसोलेटेड। तो टोटल चार्ज कितना बना रहेगा, इस पे Q1 ही बना रहेगा। तो यहां से QB कितना आएगा मेरा, यहां से मेरा QB कितना आएगा, जरा देखें, क्या यहां से QB हमारा Q1 माइनस QA नहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको QB ना लिख के अगर डायरेक्टली Q1 माइनस QA लिख दूँ तो एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे QC ना लिखकर मैं वो पॉइंट लगा दूँ जो मैंने बताया था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट चार्ज क्या होगा, QA माइनस Q1, QA माइनस Q1, ठीक है। अब अगर यहाँ पे QC चार्ज आया, QC, तो मैं इस QC को भी रिड्यूस कर सकता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन में ही। कैसे, QA माइनस Q1 प्लस QC, QA माइनस Q1, इधर चार्ज और इधर चार्ज, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, Q2 के इक्वल होगा Q2, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, ठीक है। तो QC कितना आएगा यहाँ से जरा देखे तो सही, Q1, ये उधर जाके प्लस हो गया ना, Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ QA। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ QA, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो एक ही वेरिएबल आ रहा है यहाँ, Q1 Q2 तो हमें गिवन वैल्यूज हैं, क्लियर। तो अब सामने क्या होगा, यहाँ पे QD ना देकर क्या करूँ, इसका अपोजिट कर दूँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इसका अपोजिट करोगे तो कितना हो जाएगा, QA माइनस Q1 माइनस Q2, QA माइनस Q1 माइनस Q2, क्लियर। अब यहाँ पे मान लो कोई और चार्ज मान लो यहाँ पे QD चार्ज आया इधर, तो QD को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ ना। कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ कि ये प्लस QD, अगर ये QD है यहाँ, तो QD क्या हो सकता है, QD क्या हो सकता है मेरा, QA माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस QD इज इक्वल टू किसके होगा, इस Q3 के इक्वल होगा, ठीक है। यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों तरफ। तो QD कितना आ जाएगा, ये दोनों जाके उधर प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये उधर जाके माइनस माइनस ऑफ QA। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आया। मैंने इस फिगर में ही वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया। कितने वेरिएबल आने थे, QA QB QC QD QE QF, 6 वेरिएबल आने थे। कितने वेरिएबल आया, ओनली वन कौन, QA। यहाँ भी QA, यहाँ भी QA, यहाँ भी QA, QA QA QA। अगर मुझे QA पता लग जाए तो PQR की दोनों सरफेसेस पे चार्ज फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ QA पता करना है मुझे। तो QA पता करने के लिए हमारे पास क्या है साधन, जरा देख सकते हैं। QA निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कोई आइडिया, हाँ, कोई बता सकता है मुझे, मन में ही बताओ, दिल में बताओ, क्या होगा, बता सकते हैं, है बच्चों, कुछ गेस कर सकता है कोई, ठीक है। एक अननोन निकालना है, एक अननोन। तो एक अननोन निकालने के लिए क्या करूं, ये मेटालिक प्लेट्स है, ठीक है। किसी भी एक मेटालिक प्लेट के मटेरियल के अंदर मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर लूं A, ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट A
इनसाइड प्लेट प्लेट P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटालिक मटेरियल क्या होती है? 0। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही होगी? पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन दे रहे होंगे? ये सारे चार्जेस पॉइंट ए पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और उस सारे फील्ड का रिजल्टेंट जो है वो क्या मिल रहा होगा? 0। तो ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये और ये सब मिलके पॉइंट ए पे नेट रिजल्टिंग 0 फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अगर हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है, तो फील्ड कहाँ आती है? इधर आती है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, ध्यान दें, गॉस लॉ ऐसे आती है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। कितनी होती है फील्ड? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर चार्ज गिवन हो Q और एरिया गिवन हो, तो चार्ज और एरिया के टर्म में सिग्मा कितना हो जाएगा? एफ क्यू अपॉन ए, ठीक है। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, शीट की वजह से फील्ड है। तो पॉइंट ए पे जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो कौन प्रोड्यूस कर रहे होंगे? ये चार्ज, ये वाला चार्ज, ये दोनों मिलकर, और ये दोनों मिलकर। ये दोनों मिलकर कितने हैं? ये दोनों मिलकर कितने हैं टोटल इस पे? Q3। और ये दोनों मिलकर कितने हैं टोटल इस पे? दोनों का सम कितना है? सम करके देखो, Q2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं इस पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पे जो चार्जेस हैं, वो पॉइंट ए के लेफ्ट साइड जो चार्जेस हैं वो इधर को फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और राइट साइड वाले चार्जेस उधर को फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। पॉइंट ए का ये जो QA है उधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इधर वाले चार्जेस इधर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। फील्ड वेक्टर है, किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लूं, तो मैंने इधर की डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो इसकी वजह से ए पे फील्ड कहाँ होगी? इधर होगी। 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूंगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। इसकी वजह से उधर QA, इसकी वजह से इधर माइनस ऑफ Q1 माइनस QA, इन दोनों की वजह से इधर, और ये दोनों मिलके कितने हैं? Q2 है, तो Q2 की वजह से इधर, तो माइनस Q2, और इन दोनों की वजह से इधर, और ये दोनों मिलके कितने हैं? Q3 है, तो माइनस Q3 इधर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 उधर जाके 0 हो गया, तो QA माइनस Q1 प्लस QA माइनस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। तो QA कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 2QA। तो QA कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2, ठीक है। तो QA जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2। क्लियर? तो यहां पे चार्ज कितना आ गया? इस पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2। आपको सिर्फ एक ये याद कर लेना है बस, सारे केसेस के लिए, इस टाइप के सारे केसेस के लिए इसको याद कर लेना है। इसको याद करते ही आपके सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आपने इसको याद कर लिया तो आप यहां से आसानी से सारी सरफेसेस के चार्ज का आंसर दे सकते हैं कि कहाँ कैसे चार्ज अपीयर हो रहा है। बहुत इजीली बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इसको मैं मिटाऊं, मैं सीधे दोबारा फिगर ड्रॉ करके यहीं पे चार्ज को लिखना शुरू करता हूं। क्या आया चार्ज? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास, दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूं और चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखा रहा हूं कैसे चार्ज अपीयर हो रहा है। थोड़ा दूर दूर बना देता हूं प्लेट्स। इस पे कितना था? आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। इस पे चार्ज कितना था? Q1, Q2, Q3। तो यहां पे कितना आया मेरे बच्चों? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 2।
ठीक है। इस पर टोटल कितना होगा Q1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q1 माइनस ये, इन दोनों का सम Q1 के बराबर होगा ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू Q1, तो ये इज इक्वल टू Q1 माइनस ये, तो Q1 माइनस ये करूंगा तो 2Q1 माइनस Q1, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। और यहां कैसा चार्ज अपीयर होगा, इसका अपोजिट करो, तो Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यहां पे क्या आएगा Q2, इस पे टोटल Q2 होगा ना, Q2 माइनस ये, तो Q2 माइनस ये करूंगा 2Q2 माइनस Q2, Q2 माइनस Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, इसका अपोजिट करो, तो इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, Q3 माइनस ये, तो Q3 माइनस ये करोगे तो 2Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो देखो लास्ट और फर्स्ट ये दोनों चार्जेस सेम होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऐसे आप चार्ज को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे आगे बढ़ें, कोई और क्वेश्चन देखें, यहां से इसी प्लेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें। मान लो सपोज उसने आपसे कहा कि एक प्लेट, ये क्वेश्चन है, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है 0 0, और इस प्लेट पे चार्ज है माइनस 3Q या माइनस 2Q। हमें चार्ज बताना है दोनों सरफेसेस पे, तो तीनों का सम करो, Q प्लस 0 माइनस 2Q, तो माइनस Q आया बाई 2, तो यहाँ पे आएगा माइनस Q बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q माइनस ये, तो Q माइनस Q बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3Q बाई 2, तो यहाँ पे कितना आया 3Q बाई 2। दोनों का सम करके देख लो, Q मिल रहा होगा, दोनों का सम Q मिल रहा है। यहाँ पे कितना जाएगा, इसका अपोजिट करोगे तो माइनस 3Q बाई 2। चूंकि इस पे 0 चार्ज है तो 0 ही बना रहेगा और ये आइसोलेटेड है, तो जब इधर माइनस 3Q बाई 2 आया तो यहाँ पे कितना जाएगा 3Q बाई 2, दोनों का सम 0। सामने कैसा अपीयर होगा चार्ज, अपोजिट, माइनस 3Q बाई 2। यहाँ कैसा अपीयर कितना होगा, इतना देखो, माइनस 2Q माइनस ये करो, माइनस 2Q माइनस ऑफ माइनस 3Q बाई 2, तो कितना आ गया माइनस 4Q प्लस 3Q बाई 2, तो कितना होगा माइनस Q बाई 2। ठीक है, ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास मान लो ये सिचुएशन हो, एक प्लेट ये हो और एक प्लेट ये हो, दो प्लेट्स हो, इस पे चार्ज हो Q1 और इस पे चार्ज हो Q2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, तो जब यहाँ पे Q1 प्लस इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q1 माइनस ये, तो 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, दोनों का सम करके देख लो, दोनों का सम Q1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, इसका अपोजिट करोगे तो Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस ये, Q2 माइनस ये करोगे तो क्या होगा, ये आएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज। क्लियर है, अगर इस पे इसको चार्ज दिया Q और इसको दिया माइनस Q, तो यहाँ पे कितना जाएगा 0, Q दोनों का सम करो 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, तो यहाँ पे कितना जाएगा Q, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस Q, यहाँ पे कितना जाएगा 0। तो आमने सामने प्लेट्स को अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिया गया है तो वो चार्ज कहाँ अपीयर होगा, ओनली ऑन इनर सरफेस, अंदर सरफेसेस पे अपीयर होगा, इनर सरफेस पे, बाहर सरफेस पे नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इजीली। क्लियर है ना। जैसे एक और देखें, अगर आपको ये दो प्लेट दी हो, मान लो ये दो प्लेट्स दी हो,
इस पे दिया हो ओनली चार्ज q, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा q प्लस 0 q/2, तो यहाँ पे भी q/2, यहाँ पे माइनस q/2, यहाँ पे q/2, बिकॉज इस पे नेट 0 है तो 0 ही बना रहेगा, माइनस q/2 प्लस q/2 इज 0। ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। यहाँ पे इतना ही, अगली क्लास में कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।